नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में, जिसके अंतर्गत सीबीआई ने एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या है पूरी न्यूज़, आइए देख लेते हैं। सीबीआई लॉन्चेस ऑपरेशन मेघ चक्र अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन 20 स्टेट्स एंड यूटीज। 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी में, यहाँ पर 19 स्टेट्स हैं और एक यूटी है, दैट इज दिल्ली एक्चुअली, जिसमें ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई ने सैटरडे को यानी कल लॉन्च किया ये ऑपरेशन 20 राज्यों और यूटी में पूरे देश में, और ये एक्शन लिया गया अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल ऑनलाइन। जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल ऑनलाइन जो शेयर किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन के अंडर 56 लोकेशंस में इन सभी 20 राज्यों और यूटीज़ में सर्चेज अभी चल रही हैं। जो स्टेट्स हैं जहां पर रेड्स की जा रही हैं, दे इंक्लूड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में और दिल्ली में ये सर्च चल रही है। और रेड्स कैसे की गई हैं, रेड्स के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? रेड्स के लिए जो इनपुट शेयर किए गए थे वो किए गए थे इंटरपोल यूनिट जो न्यूजीलैंड की है, सिंगापुर के द्वारा। तो इंटरपोल यूनिट ऑफ न्यूजीलैंड थ्रू सिंगापुर शेयर द इनपुट्स विद सीबीआई, जिसके बाद ये रेड डाली गई ना। ऑपरेशन मेघ चक्र की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है इस संबंध में, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है जहाँ पर ये रेड पड़ रही है, डाली जा रही है, इसको कोड नेम किया गया है ऑपरेशन मेघ चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मेघ चक्र। एज द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल CSAM ये डाउनलोड किया जा रहा था और सर्कुलेट किया जा रहा था क्लाउड स्पेस से, मतलब जो स्टोरेज स्पेसेस होती है ना, इंटरनेट पे स्टोरेज होता है, एंड्रॉयड में भी होता है, iOS में भी होता है, या लैपटॉप्स में भी स्टोरेज स्पेसेस जो होते हैं ना, क्लाउड स्पेसेस, वहाँ से ये किया जा रहा था। इस वजह से इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? या इसका उद्देश्य है कि टारगेट करेगा उन सभी क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को, जो भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है पेडलर्स के द्वारा ये सर्कुलेट करने के लिए ऑडियो विजुअल्स ऑफ इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद माइनर्स। इस तरह की जो गैर कानूनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसका ऑडियो विजुअल शेयर किया जा रहा है पेडलर्स के द्वारा, तो उस स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट किया जाएगा यहाँ पर इस ऑपरेशन के द्वारा। इस रेड के टाइम पर एजेंसी ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पर भी स्टोरेज होती है, जिनके थ्रू भी होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इन सभी को सीज कर लिया है जो भी सस्पेक्ट से मिले हैं। सस्पेक्ट्स यहाँ पर अभी 50 लोग हैं जो सीबीआई के रडार में हैं। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे ना। शुरुआती जो स्क्रूटनी है इन डिवाइसेस की जो की गई है बाय साइबर फॉरेंसिक टूल्स, उससे पता लगा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल स्टोर्ड था इन सब में। तो मतलब ये क्लियर भी हो गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑपरेशन का जो उद्देश्य है, या ऑपरेशन जब ये चल रहा है तो इसमें क्या करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू ओनली इंडिया। यहाँ पर केवल सीबीआई इस ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन लेगा, इकट्ठा करेगा फ्रॉम वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया, भारत की अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से। उसके अलावा ये एंगेज करेगा विद द रेलिवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे जो इस तरह की एजेंसीज हैं जो इस काम में मतलब साथ सहयोग देती हैं या इसके लिए काम करती हैं, उनको भी, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट क्लोजली थ्रू द इंटरपोल चैनल्स ऑन दी इशू। जो भी इंटरपोल के चैनल्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए ये ऑपरेशन चलाया जाएगा आगे भी। इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। साथ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उससे संबंधित भारत में कानून है, उनके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ्स के लिए। पीडीएफ्स मैं वीकली शेयर करती हूँ, आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। दोस्तों स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 1 PM, प्लस कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 6 PM टाइम है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10। वाई अनअकैडमी मैम, क्यों आए अनअकैडमी पे? देखिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं हर साल।
अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है कल, यानी 26 सितंबर को। किससे रिलेटेड होगा? क्वालिटी एजुकेशन से, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक राइट। तो बने रहिए हमारे साथ, स्पेस में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। चलिए, क्या ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मेघ चक्र जो लॉन्च किया गया, क्या पहला ऑपरेशन है? नहीं। इससे पहले लास्ट नवंबर यानी 2021 में भी एक ऐसी ही एक्सरसाइज जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन, इसको लॉन्च किया गया था, जहां पर जो सस्पेक्ट्स थे 13 राज्य और 1 यूटी में रेड किया गया था। इस बार 20 हैं। पिछले साल ऑपरेशन कार्बन के अंडर इट वाज 14 स्टेट्स एंड यूटीज। इसके बाद सीबीआई ने रजिस्टर किए थे 2 डजन से ज़्यादा केसेस, जिसमें 80 लोग इन्वॉल्व थे। इस समय 50 लोगों को एक तरह कह सकते हैं कि वो स्क्रूटनी में है ना। जो पहला ऑपरेशन था, जो प्रीवियस ऑपरेशन था, इसमें जो रेड कंडक्ट की गई थी 76 लोकेशंस पे रेड कंडक्ट की गई थी इन 14 स्टेट्स एंड यूटी। ठीक है, इस बार 56 जगहों पर है। यहाँ पर जो कल्प्रिट्स हैं इनको बुक किया गया था, जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं आईपीसी के या आईटी एक्ट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, क्योंकि ये पार्ट थे ऑफ द सिंडिकेट दैट अपलोडेड, सर्कुलेटेड, सोल्ड एंड व्यूड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल। जो लोग भी इस सिंडिकेट का हिस्सा थे उनको आईपीसी और आईटी एक्ट के अंडर बुक किया गया था। जिन्होंने इसको अपलोड किया, अपलोड करने में इन्वॉल्व थे, या सर्कुलेट करने में, या बेचने में, या देखने में भी जो लोग इन्वॉल्व थे CSAM को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ग्रुप्स के द्वारा, इन सभी को इसमें बुक किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। नाउ, अपनी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग सीबीआई ने लेटर ये डिसाइड किया था कि वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा अलग अलग कंट्रीज़ को भी। इस पूरी रेड के बाद सीबीआई ने ये एक तरह से समझा और उन्होंने डिसाइड किया कि अलग अलग देशों को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ताकि, क्योंकि देखिए इंटरनेट ना इस कैन नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट वन कंट्री और वन रीजन, ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। क्लाउड स्टोरेज में अगर कोई चीज़ चली गई तो ग्लोबली एक्सेसिबल है, कहीं पर भी मिलेगा ना वो चीज़। तो इसलिए कंट्रीज़ को, ग्लोबली कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। किसके अंडर, कैसे कर सकते हैं? अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़, MLATs। इनके अंडर सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं जो भी इस तरह के रैकेट्स में इन्वॉल्व है। नाउ, जो प्रोब था उससे पता लगा कि 50 ग्रुप्स हैं ऐसे, देयर ओवर 50 ग्रुप्स, 50 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जिसमें 5000 ऑफेंडर्स हैं जो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते, दे बिलोंग टू 100 कंट्रीज़। मतलब इट इज़ अ ग्लोबल, आई वुड से सिंडिकेट, ग्लोबल नेक्सस है एक तरह से, जिसमें 50 अलग अलग ग्रुप्स फ्रॉम 100+ कंट्रीज़, 5000 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे, इस तरह की जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को अपलोड करना, सर्कुलेट करना, सोल्ड, सेल करने में इंक्लूडेड है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है? जैसे मैंने बताया 100 कंट्रीज़ के नेशनल्स इंक्लूडेड हैं। टर्की, पोलैंड, सूडान, साउथ कोरिया, युगांडा, कुवैत, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड रोमानिया। ये सभी, ये कुछ कंट्रीज़ हैं उन 100 कंट्रीज़ में से जो इसमें इन्वॉल्व है। नाउ, एक्चुअली में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल होता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए इन लोग को बुक किया जा रहा है, या जिसके लिए इन पर केस चलाया जाएगा या रेड की जा रही है। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल CSAM, ये इसकी अलग अलग लीगल डेफिनेशंस हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, नाउ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को प्रेफरेबल ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल टर्म इस्तेमाल कर दी जाती है। इसका मतलब हुआ वो मटेरियल या कंटेंट, ऐसा कोई मटेरियल और कंटेंट जिसमें कि वीडियोस हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है या ऑडियो हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, जो भी कंटेंट या मटेरियल है जिसमें कोई भी एक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ डिपिक्ट की जा रही है अगेंस्ट द चाइल्ड, दैट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जो भी मटेरियल है जिसमें डिपिक्ट हो रहा है चाइल्ड इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, चाइल्ड इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पोजिशंस दिखाया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, मतलब प्रॉपरली दिखाई जा रही हैं इस तरह की चीज़ें उन पिक्चर्स में, उन कंटेंट में, टेक्स्ट, इमेजेस में, जहाँ पर फोकस है बच्चे के जेनिटेलिया पर, मतलब उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर, ऑफ द चाइल्ड में ऑल्सो भी कंसिडर्ड अंडर दिस मटीरियल। इसको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंक्लूड किया, मतलब स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर या इस तरह की पोजीशंस पर।
वो भी इसी के अंडर आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट डज द लॉ ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन इंडिया से, हमारे यहाँ क्या लॉ है इस संबंध में। तो जो इंडियन लॉ है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी विस्तृत है, जो एड्रेस कर रहा है इस पूरे इशू को अराउंड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी। और इस लॉ को कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड एंगेज इन रियल और साइमुलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जिसमें कि डिजिटल मैनिपुलेशन, डिजिटली बच्चे की जो पिक्चर्स हैं या मतलब पिक्चर्स वीडियोस को मैनिपुलेट कर देना, वो हमने मैनिपुलेशंस आप लोगों ने देखी होंगी। इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं उस तरह की, कोई एनिमेशंस हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, इन सभी को इसके अंडर इंक्लूड किया गया है, जिसके इस कानून में इसको एड्रेस ऐसे किया गया। और अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। इसके अंडर इसके सेक्शन 11, 13, 14, इसी के साथ साथ आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 67 और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 292, 354A, 354C, इन सभी के अंदर कुछ क्राइटेरियाज, कुछ चीज़ों को रख दिया गया है जिनको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। जैसे कि अगर आप ब्राउज कर रहे हैं, सीक एंड सर्चिंग फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी, अगर कोई ढूंढता भी है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, ब्राउज कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, दे विल बी बुक्ड अंडर दीज सेक्शंस। व्यूइंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी, देखना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी को, डाउनलोड करना इस तरह की इमेजरी को, स्टोर करना ऑफ फॉर कमर्शियल पर्पसेस, अपने पास स्टोर करना, कमर्शियल मतलब बेचने के लिए स्टोर करना या उसे कलेक्ट करना, दैट विल ऑल्सो बी दीज आर ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंसेस। एडवर्टाइज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना या ट्रांसमिट करना इन चीज़ों को, होस्ट करना इस तरह की इमेजरी को, ये भी इंक्लूड है। पब्लिशिंग और प्रोड्यूसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी, टेपिंग, फोटोग्राफिंग, फिल्मिंग और रिकॉर्डिंग, ये सब भी करना। उसके अलावा यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज चाइल्ड और अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, ऐसे यूज करना या थ्रेटन करना बच्चे को इसका यूज करने के लिए या किसी बॉडी पार्ट को यूज करने के लिए पोर्नोग्राफी के लिए इन रियल और सिम्युलेटेड सेक्स एक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्सीन जेस्चर्स, मतलब किसी भी तरह से अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो विच इज़ नॉट कंफर्टेबल, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट राइट, विच कैन कम अंडर, मतलब वो एक्चुअल में करना भी हो गया, इनडायरेक्टली भी करना हो गया, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। एंगेज इन सेक्शुअल एक्टिविटी ऑन एनी मीडिया विद द चाइल्ड, एंगेज होना इस तरह की एक्टिविटीज़ में। इसके साथ साथ ये जानना कि कोई ऐसा व्यक्ति है, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर यू आर इन्वॉल्व, मतलब जो भी लोग हैं, नॉट यू, इट कैन बी लाइक एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन टू ऑल दीज थिंग्स। एंड द लास्ट पॉइंट सेज कि अगर आपको ये पता है कि समवन इज डूइंग दिस, कोई ऐसा चीज़ देख रहा है, ब्राउज कर रहा है, सॉलिसिट कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को, इमेजरी को ढूंढ रहा है, या किसी बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, या फिर अगर आपको सिर्फ शक भी है कि समवन इज डूइंग दैट अबव, मतलब या तो आप किसी को देख रहे हो ऐसा करते हुए, आपको पता है somebody is doing it, या फिर आपको शक है कि कोई ऐसा कर रहा है बच्चे के साथ, then and you are not reporting it to the police, then also a person, an individual can be booked under the POCSO Act, IT Act और IPC। उन धाराओं में सजा हो सकती है, दिस इज पनिशेबल। पनिशमेंट क्या होगी? नाउ यूजिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पसेस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पिक्चर को, उसकी कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को, सब कुछ, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल नहीं होती है। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ हार्म, कितना हार्म आप पहुंचा रहे हो बच्चे को, ये अट्रैक्ट कर सकता है एनीवेयर बिटवीन 6 years टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो 6 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। इसी के अलावा कोई व्यक्ति अगर देख रहा है, ब्राउज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है या शो कर रहा है पोर्नोग्राफी किसी बच्चे को, उसको सज़ा हो सकती है 3 से 5 साल की जेल। ठीक है, दिस इज द पनिशमेंट अंडर दीज एक्ट्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कभी आपको ऐसा पता लगे कि ऐसा हो रहा है, या यू कम अक्रॉस एनी सच चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल ऑनलाइन, आप कभी ऐसे कंटेंट आपको दिख जाए, आप काम कर रहे हैं इंटरनेट पे एंड यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में वी हैव जो रूल्स हैं जो बताए गए हैं वो क्या हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए?
यू कैन रिपोर्ट अनोनिमसली, रिपोर्ट कर देना चाहिए अनोनिमसली इमीडिएटली उस कंटेंट को। जब आप रिपोर्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को हॉटलाइंस पे इंटरनेट के थ्रू, तो आप ब्लॉक कर देते हैं और साथ में आप उन इमेजेस को हटा देते हैं सोर्स से। एक तरह से जब ब्लॉक हो जाता है ना तो वो दिखना बंद हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, यू अलाउइंग अ चाइल्ड टू बी सेफ, रिकवर एंड हील। तो आपने उस बच्चे को बचा लिया है। तो आप ये कर सकते हैं, दीज आर द स्टेप दैट यू कैन टेक। इफ यू स्टम्बल अक्रॉस चाइल्ड अब्यूज, सेक्शुअल अब्यूज इमेजरी ऑनलाइन, रिपोर्ट द कंटेंट ऑन cybercrime.gov.in। अगर कोई ऐसा कंटेंट आपको दिख जाए तो आप cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट द कंटेंट एनोनिमसली ऑन आरंभ इंडियाज हॉटलाइन, यहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट करना है CSA केसेस को, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ केसेस को, तो रिपोर्ट कर सकते हैं। और कंटेंट को तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं पॉक्सो ई-बॉक्स पर भी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है तो प्लीज़ कॉल 1098। दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जो लॉज हैं, जो लीगैलिटीज़ हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी वो डिस्कस किया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ share this video to the maximum people. Even if they're not preparing for UPSC, please share it so that it reaches the maximum people and people know about the laws and the rules and the punishments in such cases. Do not ignore anything online. Internet is, you know, an ocean of information, good and bad both. अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, then also you can be booked. So please be cautious and also share this video with everybody you know around, everybody, so that everybody knows about these things and they can, you know, take certain actions and they can protect the child from distress and from, you know, getting into this ocean of dirty things. प्लीज़ इसको सर्कुलेट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। Now benefit of this code is you will get my personal guidance and mentorship for your subscription, for your preparation basically. आप अनअकैडमी का कोई भी कोड यूज़ करते हैं, you will get the same kind of discount. तो मेरे डिस्काउंट में बेनिफिट ये आ जाता है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी। हमारे जो बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं 22 सितंबर से। मेरा बैच एज आई टोल्ड यू शुरू हो चुका है at 6 PM। तो आप अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10 एंड यू कैन ज्वाइन द बैचेस। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है। एनरोल करने के लिए अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है। नाउ अगर आप ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वी स्टार्टेड एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथ्स टेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। 0% EMI का ऑप्शन है हमारे पास लोन फैसिलिटी पे, अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो। अगेन एक नया चैनल है विच इज़ मैड ओवर मैप्स। इसमें आपको मैप्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंट्री गेस कर सकते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन। डाउट दरबार, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए विद टीचर्स, एजुकेटर्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको सेशन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद एवरीबडी अराउंड यू सो दैट एवरीबडी नोज द लॉज एंड पनिशमेंट्स और कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। ऐसा हो सकता है गलती से आपके इंटरनेट में ऐसी कंटेंट हो। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी कॉशियस। That's it from my side. Thank you so much. God bless you.